सवाल मेरा भी है। आलोक जी, जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पर वो ठीक है, उत्थान किया, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि आप ही की पार्टी के सांसद जो है वो ये कहते हैं कि बीजेपी में दलित नेताओं को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलता। कर्नाटक के वरिष्ठ दलित नेता रमेश जी ये कहते हैं कि आपकी पार्टी में ही आगे बढ़ने का दलितों को मौका नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है सर? आप ही की पार्टी से आपके सांसद ऐसी आवाज क्यों उठाते हैं? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इक्का दुक्का आवाजें हो सकती हैं। हो सकता है कि निजी स्वार्थ मेरा कभी पूरा ना हो, आपसे कह दिया हूं। लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के आज नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ना, जमीनी हकीकत क्या है। अगर आप देखेंगे, आप तो जर्नलिस्ट हैं, अच्छी तरीके से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरे के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं, जातियों के हिसाब से कोई भाव नहीं। वो यही बात कहते हैं, कोई चेहरा नहीं मिला, सीएम चेहरा कोई पिछड़े वर्ग से नहीं आया, इसीलिए सवाल उठाया उन्होंने। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी वर्जन पे कोई बात करने नहीं आया हूँ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी में दलितों का सम्मान है? मैं कहूंगा है। आप कहेंगी क्या पिछड़ों का सम्मान है? मैं कहूंगा है। भारतीय जनता पार्टी जब कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसे जमीन पर लागू भी करती है, पार्टी में भी उसे लागू करती है। आज पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। आप नहीं कह सकते कि बनियों की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, कुर्मियों की पार्टी है, यादवों की पार्टी, सबकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सब भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आलोक से तारिक जी से काउंटर लेते हैं फटाफट से, बाकी मैं गेस्ट के पास भी जाएंगे। ठीक है, सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास। तारिक खान, मुझे दो सवालों पे बड़ी हैरत होती है। एक तो मैंने जितने सवाल पूछे बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया, पहली बात। दूसरा, जब ये कहता है पढ़ लिख के आया करो, ना पर्सनल कमेंट पे बड़ी मुझे दिक्कत होती है। बहराइच में एक जगह है नूरपुर, बहुत छोटी सी जगह है, मैं स्कूल नहीं गया आज तक, बहुत गरीब घर से आता हूँ, मैंने स्कूल देखा नहीं। आप बता दीजिए मैं कहाँ आके ट्यूशन ले लूँ सरकार, प्लीज। एक पहली बात ये, जब कोई पर्सनली अटैक करता है कि आप पढ़ लिया करिए, ये कर लिया करिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो मूलभूत सवाल उठाए उसका कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है कि आप आरक्षण को छोड़ते क्यों जा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्कूलों में कर दिया कि सेल्फी लेना है, आपने अंबेडकर साहब के साथ फोटो क्यों नहीं लगाई कि सेल्फी लिया जाए? अंबेडकर बड़ा सम्मान करते थे, आने वाला था अभी 4 दिन पहले ही, किसी को नहीं पता होगा। स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगाई गई है। ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, जानते कौन है ये लोग? जानते नहीं होंगे, इन लोगों को मैं जानती हूँ, पूछे तो बता देंगे। डॉक्टर अंबेडकर, इन लोग की फोटो लगा देते, अपना ही प्रचार करोगे। अरे अंबेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, कल ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, सॉरी, कि वहां पर जाना है, उसमें फोटो लगी है प्रधानमंत्री की। मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब की फोटो क्यों नहीं, सावित्रीबाई फूले की फोटो क्यों नहीं, जिन्होंने एजुकेशन के लिए इतना बड़ा काम किया, पहला स्कूल खोला, उनकी फोटो क्यों नहीं? ज्योतिबाई फातिमा शेख की फोटो क्यों नहीं? ठीक है तारिक साहब, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं, लेकिन इस वक्त आपको एक जानकारी दे दें कि बीएसपी विधानमंडल दल के नेता उमा शंकर सिंह ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर बाकी पार्टियों के दलित प्रेम पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी बाबा साहेब के आदर्शों पर चढ़कर दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही है और बाकी सभी दलित वोट के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, वो लोग तो केवल अपने वोट के लालच के लिए हैं, उनका उद्देश्य दूसरा है। वो जब समय आता है तो इनको लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये दलित समाज के सभी लोग को पता है कि नहीं कौन दल हमारा हिमायती है, और उसमें अगर देखा जाए तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके लिए काम करती है। और हमेशा बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन है जो अपने समाज में दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, और इसमें केवल बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार है उसको पूर्णतः कैसे मतलब धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। सुभाष जी, बीएसपी तो कह रही है हम सिर्फ दलित हितैषी हैं, एसपी को भी आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी से तारिक साहब ने कहा कि एमवाई को ही वो भूल गए हैं हालांकि, लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही है कि तमाम पार्टियां जो हैं, आप जो तमाम लोग ये बातें करते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, तो क्या वाकई में ये सिर्फ वोटों के लिए हो रहा है, वोट काउंट के लिए हो रहा है? देखिए शिल्पा जी, ये तो वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसा
प्रदेश होता है जहां पे जातिगत समीकरण को साध कर ही राजनीति होती है। जी। ऐसी कोई विधानसभा नहीं, ऐसा कोई लोकसभा नहीं जहां पे जातिगत समीकरण को ध्यान में न रखकर कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया जाता हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। और जब कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ था और कांग्रेस के पतन होने के बाद में जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था तो क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही उत्पन्न हुए थे। तो ये चला आ रहा, आने वाले समय में इस प्रकार चलता रहेगा। जहां तक तारिक भाई की बात है, तारिक भाई को MY नहीं पता, लेकिन तारिक भाई को PDA पता है। पता नहीं कैसे इनको MY नहीं याद है, PDA बराबर याद आ रहा है। और उमाशंकर सिंह जी की जो बात है, उमाशंकर सिंह जी की बात से मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी दलितों की हितैषी होती है और बहुजन समाज पार्टी दलितों के हित की बात करती तो सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी 2001 के अंदर और उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी 8 अक्टूबर 2001 को। उसके बाद 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये लोग आज डिबेट के अंदर बैठ के दलितों के हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़ों के हिमायती बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इन्होंने सरकार में रहते हुए एक बार भी उस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर ये सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लागू करने का अगर कोई प्रयास किया होता तो सामाजिक हाशिए पर बैठी हुई वो जातियां जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है उनको उनका अधिकार मिल गया होता। तो ये दलितों के हित की बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि तथ्य इनके खिलाफ जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात की मेरे कांग्रेस के काबिल दोस्त ने, इन्होंने मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह का जिक्र किया। अर्जुन सिंह का जिक्र आते ही और इनके बयानों का जिक्र आते ही इस बात की स्पष्टीकरण मिल जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के दोनों दलित विरोधी हैं। पूछे कैसे? जब मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह संसद के अंदर ST SC OBC प्रमोशन आरक्षण बिल पेश कर रहे थे तो उस बिल को सबसे पहले विरोध करने का काम किया कपिल सिब्बल जी ने। उस बिल को फाड़ने का कार्य किया सबसे पहले कपिल सिब्बल ने। लेकिन कांग्रेस के मेरे काबिल दोस्त ये बताना जरूरी नहीं समझते क्योंकि उस समय कपिल सिब्बल के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, क्यों नहीं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के मेरे काबिल दोस्त को बताना चाहिए कि वही कपिल सिब्बल जो ST SC OBC प्रमोशन आरक्षण के विरोधी थे, जिन्होंने बिल फाड़ा, उसको समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजने का कार्य किया। शिल्पा जी, ये है इनका दोहरा रवैया। ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को सुभाष जी, आप तो मानते जरूर सामाजिक हैं, न्याय की जब लेकिन बात कर रहे हैं तो कांग्रेस